आज का सवाल देश के दिल को झकझोर देने वाला है। क्या भारत में अब भाषा के नाम पर बंटवारा होगा? महाराष्ट्र में बार बार उठने वाला भाषा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान, कभी बिहारी समाज को निशाना बनाया जाता है, तो कभी गुजरातियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। क्या एक लोकतांत्रिक विविधता भरे देश में भाषा या प्रांत के आधार पर नफरत की राजनीति बर्दाश्त की जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री केवल एक राज्य के नेता हैं या पूरे देश के? आइए इस गंभीर मुद्दे की तह में चलते हैं। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। शिवसेना और मनसे जैसे दल लंबे समय से मराठी मानुष की बात करते रहे हैं, लेकिन जब ये विचारधारा लोगों को बांटने लगे, दूसरों को पराया ठहराने लगे, तो सवाल उठता है, क्या ये भारत की आत्मा के खिलाफ नहीं है? हाल के दिनों में मुंबई में उत्तर भारतीय टैक्सी चालकों के साथ दुर्व्यवहार, बिहारी मजदूरों पर हमले और अब गुजरातियों की दुकानों को लेकर विरोध, ये सब सिर्फ राजनीति है या कुछ और? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चुप हैं? एक तरफ वे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर जब देश के किसी हिस्से में नागरिकों के साथ उनकी भाषा, राज्य या पहचान को लेकर अन्याय होता है, तो क्या चुप रहना उचित है? प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के नहीं, बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, पूरे देश के हैं। जब देश में कहीं भी एक नागरिक अपने ही देश में पराया महसूस करता है, तो ये संवैधानिक असफलता भी है और नैतिक विफलता भी। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दशकों से महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। रेलवे से लेकर निर्माण कार्य, शिक्षा से लेकर चिकित्सा क्षेत्र, हर जगह इन राज्यों के लोगों ने मेहनत की है। लेकिन जब उनके साथ बाहरी जैसा व्यवहार किया जाता है तो दिल टूटता है। क्या भारत में कोई बाहरी हो सकता है? क्या संविधान ने हमें हर राज्य में स्वतंत्र रूप से काम करने और रहने का अधिकार नहीं दिया? हाल में जिस तरह मुंबई और आसपास के इलाकों में गुजराती समाज की दुकानों पर हमले हुए या उन्हें अपशब्द कहे गए, वह एक और दुखद उदाहरण है कि कैसे राजनीति लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। ये भी विडंबना है कि गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री खुद इन घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते। क्या उनकी चुप्पी उन्हें निष्पक्ष प्रधानमंत्री साबित करती है? ऐसी घटनाएं सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में भी हिंदी भाषा का विरोध होता रहा है। पूर्वोत्तर में भी कभी कभी भारी शब्द सुनाई देता है। अगर हर राज्य अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बाकी भारत से ऊपर मानने लगा, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत का नक्शा तो एक होगा, लेकिन दिल टुकड़ों में बढ़ जाएगा। देश को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है। लेकिन जब नेता खुद विभाजन की राजनीति करे और देश का प्रधानमंत्री चुप रह जाए, तो जनता को सवाल पूछना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको सिर्फ चुनावी रैलियों में ही बिहार याद आता है? क्या उत्तर भारतीय या गुजराती केवल वोट बैंक हैं? क्या आपको इनकी गरिमा और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं? भारत की ताकत इसकी विविधता है। भाषाएं, संस्कृति, बोलियां, पहनावा, सब कुछ अलग होते हुए भी हम एक हैं। लेकिन जब उस एकता को तोड़ने वाले सामने हो, तो चुप्पी एक अपराध बन जाती है। प्रधानमंत्री जी, अब समय है, आपकी आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए, क्योंकि चुप्पी अब विकल्प नहीं है।